अरे अरे अरे, रोने वाली कौन सी बात है। एक मैट्रिक्स दिया है और उसको विषम सममित अवयव में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का जो है चैप्टर है 3.3। क्वेश्चन नंबर हम लोग इंटर कर चुके हैं 8 में, ठीक है। 7 और 8 का जो है दोनों का सेम ही क्वेश्चन है और मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या एक मैट्रिक्स है और इसको जो है सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, विषम सममित अवयव है। तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या बताए हैं, पहला स्टेप जो उठाना है, अगर आप पहला स्टेप उठा लिए समझिए आप जो है सवाल को बना दिए। पहला स्टेप यही करना है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो गिवन में दे रखा है हिम्मत करके उसको लिख लेना है। लिख लिए हो, बहुत बढ़िया। 1 0 1 और फाइनल है हमारा 1 -1 0, ठीक है। अब जब ए निकाली मतलब ए दिया गया है तो ए डैश भी निकाल लो या फिर जो है ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या होगा, अरे ये नहीं जानते हो, रो को कॉलम, सॉरी रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम बना दो। 1 यहां पे हो गया 1 -1 और ये वाला इस तरह से हो जाएगा तो -1 0 और ये हो गया हमारा 1 और नीचे वाला जो रो है इस तरह से चला जाएगा, यानी कि 1 -1 और ये हो गया 0। अब आपको शर्त बताया है कि किन स्थिति में या किन स्थिति को जो है सममित आप भी बोलेंगे और किन स्थिति को जो है विषम सममित। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए, और अगर वो इस फॉर्म में आ गया a - a डैश, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम क्या, ये एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो इसी पे लेके बढ़ते हैं। तो यहां पे पुनः क्या करना है, पुनः माना कि x बराबर हाफ इंटू ए प्लस सॉरी माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, बस निकाल लीजिए इसको। हाफ या मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 0 1 -1 -0 1 1 -0, ठीक है, माइनस ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या निकाले, यहां पे निकाल के रखे हैं 0 -1 और 1 और यहाँ पे आ गया हमारा क्या 1 0 -1 या फिर जो है -1 1 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका तो बहुत ही आसान है, संगत अवयव को माइनस कीजिए। 0 में 0 गया तो 0, 1 में -1 को माइनस करेंगे तो 2, -1 में 1 को माइनस करेंगे तो -2, ठीक है। उसी तरह से -1 में 1 को माइनस करेंगे तो -2, फिर हो गया ये 0 में 0 जाएगा तो 0 2 2 2 0। अब साफ दिख रहा है क्या, किसके प्रत्येक अवयव को अगर देखिए तो यहां से जो है हमारा क्या है कि 2 जो है कॉमन आने वाला है ना। तो इसके प्रत्येक अवयव से जो है 2 कॉमन ले लिए, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा हाफ इंटू 2 और अंदर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 -1, यहाँ हो गया -1 0 1 और यहाँ पे हो गया 1 1 0 1 1 0। ये आ गया हमारा -2 होगा ना, यहाँ पे ये -2 होगा है ना। अब सही है, ये जो है -2 होगा क्योंकि -1 में जब 1 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो मतलब ले देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से तो ये दोनों चलता बना, मिलता जुलता है, खत्म हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी से इसको ले लेते हैं। तो ये अब बचा कुछ हमारा 0 1 -1 या फिर जो है -1 0 1 1 -1 और ये 0। अब देखिए चूंकि x का वैल्यू आया ये तो x डैश निकालिए, इसलिए x t ट्रांसपोज ऑफ x, तो इसी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालना तो बहुत आसान है, रो को कॉलम बना देते हैं। तो 0 1 -1, ठीक है, और ये हो गया हमारा -1 0 1, ये हो गया 1 -1 और ये 0।
अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है x का वैल्यू आया और ये दोनों को साफ देखने के बाद, इन दोनों मैट्रिक्स को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि a बराबर माइनस ए डैश। ठीक है, अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे ना तो यही मैट्रिक्स दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स दे रखा है वो वाकई में हमारा क्या है, अतः x इक्वल टू हाफ a माइनस एटी एक विषम सममित अवयव है। बस हो गया, अवयव है। ये शर्त है ना कि कोई मैट्रिक्स ए है और अगर वो माइनस 80 हो जाए तो वैसी स्थिति में वो मैट्रिक्स कैसा होगा हमारा, एक विषम सममित अवयव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए